इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे $10 को $10,000 के अंदर कन्वर्ट करूँ। अगर तुम ये सोच देख के इस वीडियो को देखने आए हो, तो वीडियो को तुम स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है जो तुम्हारे $10 को 10,000 या 1 लाख डॉलर्स के अंदर रातों रात चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने ब्रेन्स को यूज करना जानते हो, जो जानते हो कि कैसे बाइंग करनी है। सो इस वीडियो का एंड तक देखो। मैं तुम लोगों को इस 2025 ईयर के अंदर ऐसे स्मार्ट तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने का बताऊंगा कि तुम लोग खुद बोलोगे भाई कि हमारे पोर्टफोलियो 100x तक तो ग्रो हो चुके हैं। नॉट मैं तुम लोग को वही बोलूंगा कि $10 से $10,000 लाख रातों रात करोड़पति का कोई भी इसमें ऐसा सीन नहीं होता क्रिप्टो में, ठीक है? वो भी खास करके क्रिप्टो में, ठीक। हाँ, ये बात है क्रिप्टो में अंधा पैसा है, बट उन लोगों के लिए जो जानते हो कि पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि उठा के दे मारा, ठीक है? गैम्बलिंग नहीं। जीती एनालाइज करो प्रॉपर चार्ट को, उसके फंडामेंटल्स देखो एक कॉइन के, ठीक है? देन अगर तुम उसके अंदर एंट्री लेते हो तो दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है? ये साल, ये तो तेरा इस साल के अंदर, ठीक है, 2025 के अंदर या तो तुम्हारा नाम टॉप गेनर्स के अंदर आएगा या टॉप गेनर्स के लूजर्स के अंदर से भी हट चुका होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पोर्टफोलियो इतने ज़्यादा डाउन हो जाएंगे कि जो लोग स्पॉट में बाइंग करते हैं तो उनके पोर्टफोलियोज 90% तक डाउन हो जाएंगे। या जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे, उनके अकाउंट्स लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले सीन समझ ले भाई, इस मार्केट के अंदर इस टाइम पे सीन क्या चल रहा है। 2025 में मार्केट हाविंग के बाद, जो 2024 में बिटकॉइन हाव हुआ था, उसके बाद इंस्टीट्यूशन वापस आ रहे हैं। वे सो नहीं रहे इस टाइम के ऊपर, वो लोग क्वाइटली इस टाइम के ऊपर एंट्रीज ले रहे हैं। परफेक्ट एंट्रीज जो बोलते हैं वो ले रहे हैं इस टाइम के ऊपर। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग आल्ट कॉइन्स। और मैं तुम लोग को ऑलरेडी ऐसे कॉइन्स के बारे में बता चुका हूँ जो तुम लोगों को 100x से भी ज्यादा देने का पोटेंशियल रखते हैं ऑलरेडी। सो अगर तुम लोग ऐसे कॉइन्स ढूंढ रहे हो तो मेरी दूसरी वीडियोस जाके देख लो, तुम लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है? तो अब बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में, टाइमिंग पे ध्यान देना है, ठीक है? देखो भाई, क्रिप्टो में सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती क्या होती है, लोग हाइप के टाइम अर्ली एंट्री मार लेते हैं या फिर लेट एंट्री मारते हैं। अर्ली एंट्री वो लोग भी गलत मारते हैं और लेट एंट्री भी वो लोग गलत मारते हैं। लेट एंट्री में भी लिक्विडेट होते हैं, अर्ली एंट्री में एंट्री सॉरी अर्ली एंट्री में भी वो लोग लिक्विडेट होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, बाइंग का भी और सेलिंग का भी, ठीक है? तुम लॉस में जाते हो अगर माइनस तुम्हारा वॉलेट $100 का है और तुम उसके अंदर $10 भी, अगर स्पॉट की बात कर रहे हो तो फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तुम अगर स्पॉट में देखते हो कि तुमने $100 से एक कॉइन परचेज करा और तुम्हारे उसके अंदर $10 लूज हो रहे हैं, ठीक है? तो तुमने जो अपना एस एल एक रखा होता है, हालांकि स्पॉट में एस एल की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट जो उन महान लोगों के लिए जब उन्होंने स्टॉप लॉस रखा हुआ होता है, ठीक है, स्पॉट के अंदर भी, इतनी अपनी एनालाइज करने के बाद भी, सो अगर उनका -$10 होता भी है तो वो लोग फौरन एग्जिट बना लेते हैं। एंड देन जब वो कॉइन बूम हो जाता है उसके बाद वो लोग रिग्रेट करते हैं कि हम काश -$20 या -$11 तक वेट कर लेते, मार्केट से एग्जिट नहीं होते। सो सारी बात आके ठहरती है तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी एंट्री, तुम्हारी मेन चीज क्या है, पेशेंस। उसके ऊपर ही आके सारी बात एंड होती है। देखो, फर्स्टली तुम लोगों ने मेरी टिकटॉक वगैरह की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वॉच करी होंगी, वो सेम वीडियोस मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अपलोड करता हूँ। मैंने तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी बीटीसी की ट्रेड्स की हैं उसके अंदर मैंने तुम लोगों को एक एसएल लगवाया है, ठीक है? और आज तक वो एसएल हिट नहीं हुआ। आई डोंट नो क्यों नहीं हिट हुआ, बट मेरी एक्यूरेसी माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा है कि मेरी बिटकॉइन, ठीक है, आल्ट कॉइन्स के नाम मेरे शायद 2-3 ऐसे हिट हुए हैं। ऑलमोस्ट 80% तक की आल्ट कॉइन्स पे एक्यूरेसी है। ऑन बीटीसी ब्रो मैं एक अच्छे, ठीक है, एक स्टैंड करके बोल सकता हूँ कि मेरी 100% एक्यूरेसी है ऑन बिटकॉइन, ठीक है? तो रिसेंटली मैंने एक ट्रेड दी थी बिटकॉइन के ऊपर जो कि ऑलमोस्ट इस लेवल से थी, ठीक है, 1,06,000 के लेवल से थी ऑलमोस्ट। हमने यहाँ से, मैं मुझे पता है मैं वीडियो के टॉपिक से भाग रहा हूँ, बट सिर्फ तुम लोगों को चीज़ दिखा रहा हूँ। अरे किधर गया, क्रोशिया, ठीक है? मैं हमारी एंट्री इस लेवल के ऊपर थी, ठीक है? हमारे टीपी से ऑलमोस्ट 1,08,000 का, ठीक है?
और 1,09,000 का, ठीक है, बट मार्केट ने हिट करा 1,11,000 और स्टिल मैंने ये ट्रेड होल्ड करी हुई है ऑन अदर एक्सचेंज, मैं नाम नहीं लूंगा। ऊपर तुम लोगों को मैक्सी शो रहा होगा, बट उसको भी मैं सिर्फ चार्ट व्यू के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू का भी चार्ट व्यू के लिए इस्तेमाल करता हूँ, एंड ऑल्सो बाइनांस को भी चार्ट व्यू के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो तुम लोगों के लिए कोई भी रिकमेंड नहीं है, तुम लोग जहाँ ट्रेड करना है वहाँ करो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मेरे जो टारगेट्स हैं उसके 1,15,000 से लेके 1,20,000 तक के तुम लोगों को बता दिया। अगर स्टिल किसी ने एंट्री लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेड बन जाएगी तुम लोगों के लिए, तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो 2025 में स्मार्ट बंदे वो नहीं जो हर दिन चार्ट पे कैंडल काउंट करें, स्मार्ट बंदा वो है जो पेशेंस से गेम खेले, ठीक है। मार्केट जब बोर कर रहा हो तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर कोई एक बड़ी मूव इस टाइम के ऊपर आने वाली है। सो जस्ट वेट फॉर द एंट्री, परफेक्ट एंट्री का वेट करो एंड देन ही एंटर लो, ठीक है। विद द एक परफेक्ट एसेट, एक परफेक्ट सेटअप के साथ ही ट्रेड लो। ये मत करो कि मैंने एसेट अगर मैंने एसेट डाला है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, मेरा एसेट इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, और मैं उसको मूव करके बाद में जब मार्केट ने इधर हिट करने वाली हो मैं उस एसेट को उठा के इधर रख दूँ। सो नहीं, ऐसा नहीं करना। चाहे वो मार्केट तुम्हें लग भी रहा हो, तुम्हें 100% भी श्योर हो तुम कि यहाँ पे मार्केट हिट करते साथ ही नीचे चलेगी, तो तुमने पहले करना चाहिए था। तुम्हारा जब तुम सेटअप बना रहे थे तुमने जब वेट करना चाहिए था, या पहले थोड़ी देर बाद एंट्री लेनी चाहिए थी, बट तुमने ऐसा नहीं करा, तो ये तुम्हारी गलती, तुम्हारा सेटअप परफेक्ट नहीं था, ठीक है। सो कभी भी अपने फोमो के अंदर आके अपनी एसएस वगैरह टीपीज वगैरह को चेंज मत करो, ठीक है। पोर्टफोलियो का जुगाड़ स्ट्रेटेजी नंबर 2। देखो ब्रो, सब पैसा एक कॉइन में डाल दिया तो समझ ले वो कॉइन अगर गया नीचे तो तू भी गया नीचे, तू तो जमीन से ले जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो कोई फास्ट फूड नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन बिरयानी जैसा जरूरी है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला याद रखो। 40% स्टेबल प्रोजेक्ट में जैसे बीटीसी, इथीरियम, बस थोड़ा मेंशन है, ठीक है, स्टेबल है, ओके। 35% मिड कैप्स में चेन लिंक आता है, एवेलेंची आता है जिसको तुम एवीए के नाम से जानते होगे, ठीक है। और या कोई लेयर 2 के प्रोजेक्ट्स आते हैं, और 25% रखी हाई रिस्क जेम्स में। पर भाई मीम कॉइन्स नहीं, एक्चुअल यूज केस वाले, जो कि मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, जिनका रियल लाइफ में यूज केस हो वही कॉइन। यहाँ स्मार्टनेस दिखानी होती है, लक यहाँ पे काम नहीं करता। जो लोग लक के ऊपर डिपेंड करते हैं, यार हमारा लक नहीं चल रहा है शायद इस वजह से लॉस कर दिया, तो भाई तुम अपने लक के ऊपर ना बोलो, ठीक है, तुम अपने ऊपर बोलो, ठीक है। क्रिप्टो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई, लोग हर कैंडल पे रिएक्शन देते हैं। एक दिन ग्रीन पार्टी, दूसरे दिन रेड के लिए तुम लोग रोने बैठ जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। तो मार्केट ना कभी भी, तुम देख रहे हो, मार्केट ने यहाँ से डंप करा, ठीक है, मार्केट ने इधर भी ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट ने इधर भी ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट ने इधर भी ग्रीन कैंडल बनाई, इधर भी बनाइए, इधर भी बनाइए, इधर भी बनाइए, ठीक है। तो कितनी जगह इसने बनाई है? 1 2 3 4 5 6। एक डाउन साइकिल के अंदर भी उसने 6 साइड पे तो उसने ग्रीन की कैंडल्स बनाई है। और ये सिर्फ मैं एक ग्रीन कैंडल नहीं, सिर्फ जहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनी वहां की बात करो। सो तुम लोग अगर एक रेड कैंडल पे ऐसा रिएक्शन देते हो ना, सो तुम लोग कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तुम अपना एसएल लगाओ, मैं तुम लोग को एक परफेक्ट चीज बता दूं, तुम लोग अपना एसएल लगाओ, ठीक है, अपना टेक प्रॉफिट लगाओ एंड देन जस्ट क्लोज द सेटअप, ठीक है। तुम लोगों को अगर तुम्हारे सेटअप पे भरोसा है, जस्ट क्लोज द सेटअप, या कोई और चार्ट को व्यू करो, उस चार्ट को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा उसके ऊपर भरोसा है तो तुम छोड़ दो, दैट्स इट, ठीक है। ये स्टॉक में है, ये पेशेंस का टेस्ट है, जितना जूम आउट करेगा उतना ही तू प्रॉफिट देखेगा। और हाँ, तू एक कॉइन में इन्वेस्ट करे तो 3 महीने में डबल नहीं हुआ मतलब प्रोजेक्ट खराब है, ठीक है। शायद तेरा सबर कमजोर है इस टाइम पे, ठीक है। अब चलते हैं इस वीडियो के पार्ट 5 की तरफ, जो कि हमारा होगा स्ट्रेटेजी नंबर 4, पैसिव इनकम का गेम। अब सुन हीरो, अगर तू सोचता है क्रिप्टो में सिर्फ बाय एंड होल्ड से अमीर बनेगा तो तू 2018 में ही अटका हुआ है। 2025 में पैसा कमाने के लिए नए तरीके आ गए, स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग, एआई बॉट्स, ठीक है। एग्जाम्पल, कुछ प्रोजेक्ट्स 10 to 15% तक स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। सोचो तो सिर्फ होल्ड करके भी कमा सकता है बिना ट्रेड किए, पैसा आ रहा हो, या यही जिंदगी हो भाई, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 5, फ्यूचर और रिस्क मैनेजमेंट ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, फ्यूचर ट्रेड और उसकी रिस्क मैनेजमेंट। इस टॉपिक को गौर से सुनना और मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो स्लो समझाऊं, ठीक है। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो भाई एक
बात याद रख, ये प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक जंगल है। स्टॉप लॉस लगाना, लिवरेज कंट्रोल करना और इमोशन साइड में रखना, फोमो और रिवेंज ट्रेड से तुम समझ लो दूर ही रहना है, ठीक है। समझ लो फोमो और इस टाइम पर रिवेंज ट्रेडिंग तुम लोगों के लिए जहन्नुम में एक दोजख है, ठीक है। तुमने अगर वहां पे जाके गिरना है तो सीधा कूद जाओ उसके अंदर, मतलब रिवेंज ट्रेड कर लो और फोमो में चले जाओ, ठीक है। वरना तेरा अकाउंट भी वैसे ही उड़ जाएगा ट्विटर पे मीम्स उड़ते जैसे, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर जैसे ट्विटर पे मीम्स उड़ते हैं ना, वैसे ही तेरा अकाउंट उड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख, कभी भी बिना स्टॉप लॉस, बिना लेवरेज को कंट्रोल करे और रिवेंज ट्रेड में अगर तू करता है रिवेंज ट्रेडिंग, तो दैट्स, तो तू अपने अकाउंट को खुद खा रहा है, समझ। तो तेरे अकाउंट में तो खुद नीमक लगा रहा है, ऐसी बात बोलती है। इमोशनल प्लस रियल मोमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सनल बात तुम लोगों से शेयर करता हूँ। क्रिप्टो में हर कोई पैसा कमाना आता है, ठीक है। तुम भी पैसा कमाने आओ, मैं भी पैसा कमाने आऊँ, ठीक है। दिस इज रियल बात, कोई फेक नहीं है। तुम भी पैसा कमाने आओ, जाहिर सी बात है हम भी पैसे कमाने आए, ठीक है। लेकिन हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी ग्रीड को और अपनी फेयर को। देख यार, मैंने लोग देखे हैं, $100 से स्टार्ट किया है, $10,000 तक लेके गए, फिर ग्रीड में सब कुछ लॉस कर दिया, ठीक है। तो क्रिप्टो ना तो तेरा पैसा चेक करता है, ये तेरा कैरेक्टर भी टेस्ट करता है। 2025 उन लोगों का साल होगा जो काम रह सकते हैं, स्मार्टली खेल के और कंसिस्टेंट रह के जीतेंगे, ठीक है। वैसे भाई एक बात बता, तूने कभी नोटिस किया जब तू कॉइन खरीदता है उसके बाद ही वो नीचे चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योर माइंडसेट, ठीक है। तुम्हारी एनालिसिस को तुमने उस चार्ट को पूरा एनालाइज ही नहीं करा था। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जब वो कॉइन के अंदर एंट्री लेते हैं, अच्छा वो लोग जब तो कॉइन के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं वो कॉइन नीचे डंप नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो एंट्री घुसेड़ते हैं अपनी, वो कॉइन डंप हो जाता है। और लोग फिर बोलते हैं भाई हमारा लक खराब है, भाई तुम्हारा लक नहीं, तुम्हारी आंख खराब है, इस वजह से क्योंकि तुम चार्ट को तुम्हारे सामने खोल के भी तो उस पर देख सकते हैं। तुम्हारे पास पूरा इंटरनेट अवेलेबल है, तुम उस पर भी अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कॉइन खरीदने से पहले रॉकेट होता है और जैसे ही तू लेता है वो पूरा का पूरा डंप हो जाता है, ठीक है। अब देख, सबसे पहले चल रहा अगर ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, अगर तेरा एसएल वेट होता है ना, चल रहा क्लोज कर सेटअप को या फिर अगले दिन के लिए कोई अपना सेटअप देख, ठीक है। उस दिन के लिए अपने ट्रेड को स्किप कर, थोड़ा चिल कर, माइंड को सेट कर, ठीक है, देन ट्रेड कर। अब एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। मार्केट बोरिंग लग रहा हो तो एंट्री मार, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर, पेशेंस रखो, कैंडल से पंगा मत लो, टेकिंग ऑफ पैसिव इनकम का फायदा उठाओ, फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, ठीक है। बस इतना कर ले, 2025 में तेरा नाम लिखा होगा उन लोगों में जो कहेंगे मैंने डिप में इन्वेस्ट किया था, अब मैं चिल कर रहा हूँ। देखो भाई, क्रिप्टो कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मैं साफ साफ बात बताऊँ, ये एक मैराथन है। पेशेंस और प्लानिंग दोनों लगती है। 2025 वो साल है जहाँ या तो मिलियनियर बनेगा या एक्सपीरियंस एक्सपर्ट, चॉइस तेरी है, स्ट्रेटेजी से खेलेगा या हाइप से मारेगा, ठीक है। हाइप से मारेगा, सॉरी, रिमेंबर को, हाइप से नहीं स्ट्रेटेजी से मिलियनियर बनते हैं। बस भाई वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक मार देना और कमेंट में लिख दे कि तेरी 2025 की स्ट्रेटेजी क्या है और तूने कौन से कॉइन अपने स्पॉट या कोई फ्यूचर की ट्रेड ओपन करी, ठीक है। कमेंट्स करना मत भूलना, मैं रिप्लाई सबको खुद पर्सनली दूंगा। जब तक गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय।